Hello, guys. So, first of all, Happy New Year to all. And this is my first video basically. And here I am talking about the Salesforce roadmap for the 2026. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो Salesforce में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो Salesforce में मूव होना चाहते हैं एज ए फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो आई एम ए सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर हैविंग 3+ years एक्सपीरियंस and my total overall experience is of IT experience is 9 years. So ये वीडियो मेरे जो बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो भी लोग जो भी नए फ्रेशर जो भी नए लड़के सेल्स फोर्स में मूव होना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड लोग जो किसी और टेक्नोलॉजी में हैं बट वो वहाँ पर स्टक हो गए हैं और वो सेल्स फोर्स में यदि मूव होना चाहते हैं तो बेसिकली आप किस तरीके से क्या आपको रोड मैप होना चाहिए टू मूव द सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी. सो सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर दीज पीपल्स. सो बेसिकली यदि हम बात करें सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में तो सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट है सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशंस जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. एंड सेकंड पार्ट है डेवलपमेंट. एंड थर्ड पार्ट है बेसिकली यू कैन से लाइटनिंग वेब कंपोनेंट. So this is the three main pillars for the Salesforce development. So first of all, we need to basically talking about the Salesforce administration. So Salesforce administrations में basically आपको this is a basic जहाँ से आपको ये स्टार्ट करना होगा अपना Salesforce जर्नी. सो यहाँ पर Salesforce एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बेसिकली आता है डेटा मॉडलिंग, सिक्योरिटी एंड एक्सेस. यूआई कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो मैं पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप, लाइटनिंग ऐप बिल्डर्स, वैलिडेशंस एंड ऑटोमेशंस, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स. सो दिस इज़ ओवरऑल द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. सो यदि आप कहीं पे भी यदि आप अपना सेल्स फोर्स में मूव होना चाहते हैं सो सबसे पहले आपको सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए. तो इसमें आप मान के चलिए कि यदि आप सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन यदि आप सीखते हैं तो इसमें आप मान के चलिए कि एटलीस्ट आपको 22-25 डेज़ का आपको टाइम आपको एटलीस्ट आपको देना होगा इस सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन को सीखने के लिए. एक बार आपको सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया हो जाएगा तो उसके बाद आपको सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में मूव करना है. सेल्सफोर्स डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो बेसिकली जो सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी है वो एपेक्स प्रोग्रामिंग यूज़ करती है. यदि मैं बात करूं तो एपेक्स प्रोग्रामिंग यहाँ पर यूज़ होती है. और ये जो एपेक्स प्रोग्रामिंग है यू कैन से लाइक दिस इज ए सिस्टर लैंग्वेज ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट ये जावा से बहुत ही ज़्यादा इजी होती है ये वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. और जो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो वही ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि जावा में यूज़ करते हैं, डॉट नेट में यूज़ करते हैं और अपना पीएचपी में यूज़ करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो हम यूज़ करते हैं वो इसका कोर कॉन्सेप्ट होता है ऊप्स में जहाँ पे आपका क्लासेस होती हैं, फंक्शंस होते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक पिलर्स. आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ टर्म्स होती हैं, कलेक्शंस होते हैं जैसे हम पीएचपी में एरेज वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एरेज भी होते हैं. वैसे यहाँ पर लिस्ट, मैप और सेट होते हैं तो वो होता है. फिर उसके बाद में आपका थोड़ा पार्ट आता है डेटाबेस का. दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेवलपमेंट. सो SOQL, SOSL, कुछ इसके अलावा कुछ बिजनेस लॉजिक्स के लिए ट्रिगर्स होते हैं, गवर्नर लिमिट्स होती हैं, एरर हैंडलिंग होती हैं. उसके अलावा कुछ एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग होते हैं यहाँ पर जिसमें कि 3-4 मेथड होते हैं, फ्यूचर, बैच, क्यूएबल, शेड्यूलेबल. फिर उसके बाद में आता है आपका टेस्ट क्लासेस, टेस्टिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेशंस. एडवांस फीचर की बात करूँ तो मैं कस्टम मेटा डेटा, कस्टम सेटिंग्स, प्लेटफॉर्म इवेंट्स. सो ये आपको यहाँ पे आपको कवर करना होगा. थर्ड पार्ट के अंदर आपको होगा लाइटिंग वेब कंपोनेंट. सो बेसिकली हाँ, यदि मैं बात करूँ सेल्सफोर्स डेवलपमेंट की तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपको 30-35 डेज़ आपको यदि आप रोज़ाना 1 to 2 आवर्स दे रहे हैं तो आपको 30-35 डेज़ आपको यहाँ पे लगेंगे. आप जल्दी भी कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में या जावा के बारे में या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. थर्ड पार्ट है लाइटिंग वेब कंपोनेंट. आजकल ये लाइटिंग वेब कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है. इसमें मेनली आपकी कुछ जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS बेसिक फंडामेंटल आपको यूज़ होते हैं. प्लस में कुछ एपेक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें कि लाइफ साइकिल हुक्स वगैरह होते हैं. ये सारे की $API @API @वायर्ड डेकोरेटर कुछ कम्युनिकेशंस होते हैं. पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन है, इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर.
और एडवांस में आपका इवेंट हैंडलिंग, डेटा बाइंडिंग, टेस्टिंग, एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट्स वगैरह, दीज आर द। तो इसमें आप मान के चलिए कि एटलीस्ट आपको 15 टू 20 डेज का ये आपको इसमें एफर्ट आपका लगेगा। तो मैं यदि ओवरऑल मैं बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप 25 डेज मान के चलिए, 30 टू 35 डेज। सो ओवरऑल आप ये 80 टू 90 डेज में आप पूरा कवर कर सकते हैं। कई लोगों को ये थोड़ा-सा रहता है कि हम कैसे कहाँ से स्टार्ट करें? सो यू कैन स्टार्ट विद द सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एंड एलडब्ल्यूसी यू कैन स्टार्ट। सो बहुत से यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएँगे। इसके अलावा यदि आपको किसी को भी कोई भी ऐसा है जो सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी में मूव करना चाहता है, स्पेशली कोई अदर टेक्नोलॉजी से मूव करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम previously I am a PHP डेवलपर, सो आई हैव मूव इनटू द PHP डेवलपमेंट टू द सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। सो वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे आप किस अप्रोच को लेकर के आप जो है सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका पूरा है और आप इसके थ्रू आप अपना देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। यदि किसी को कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और मैं 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको दूंगा और आपको गाइड करूंगा। प्लीज़, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू सो मच।